बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ आपका उर्दू टीचर राव वहीद। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है नन्हा मुजाहिद, जो सबक है हमारा किताब से। तो उसमें आज हम देखेंगे मशक़ी सवालात के जवाबात, अल्फाज मायने, तमाम MCQs और ये जो होमवर्क है ये भी देखेंगे आप। बेटा, सबसे पहले तो ये देखना है कि नन्हा मुजाहिद सबक जो है, एतजाज़ हसन शहीद एक नौजवान 9वीं क्लास का तालिब इल्म जो स्कूल जा रहा था और रास्ते में उसे एक दहशतगर्द मिला, मशकूक शख्स मिला। तो उसको देख के एतजाज़ हसन ने उसको पकड़ने की कोशिश की, उसे ऊंची आवाज़ में पुकारा और जब वो भागने लगा तो मजबूरन उसे स्कूल के गेट पर जाकर धमाका करना चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे स्कूल के गेट पर ही धमाका करना पड़ा, जिसमें एतजाज़ हसन भी शहीद हो गया। और उसने अपनी जान का नजराना पेश करके अपने वतन अजीज़ के कीमती जाने 2000 तलबा और असातिज़ा को बचा लिया और अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। इस सबक से जो हम नतीजा अखज़ करते हैं या जो हम सबक इससे हासिल करते हैं वो यही है कि अपनी ज़ात पर किसी और की ज़ात को तरजीह देना, कुर्बानी देना। तो नन्हा मुजाहिद एतजाज़ हसन हमारे मुल्क का असासा, जिसने अपनी जान का नजराना पेश किया और बहुत सी जानों को बचा लिया, जिस पर वतन अजीज़ के पाकिस्तान आर्मी के सबसे बड़े ऑफिसर सिपा सालार जनरल राहील शरीफ ने भी उनको खिराज तहसीन पेश किया और उनको सलाम पेश किया, उनकी तारीफ़ की कि इस नौजवान ने अपना आज अपने कल के जो नौजवान थे उनके लिए कुर्बान कर दिया। तो ये इस सबक का एक नतीजा था जो इस सबक में मौजूद है। पढ़ने से, रीडिंग से आपको अंदाज़ा भी होगा, मैंने बता भी दिया है। तो हम सबसे पहले चलते हैं इसके सवालात के जवाबात पर। सफ़ा नंबर आप इसका निकाल लेंगे 171 171। पहला सवाल है कि एतजाज़ हसन का ताल्लुक़ किस गांव से था। इसका जवाब है सफ़ा नंबर 167 167, जो सबक का पहला सफ़ा है, उसके आखिरी पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन है। उसमें है कि ये हंगू के इलाके इब्राहिम ज़ई गांव के स्कूल में शहीद होने वाला 9वीं जमात का तालिब इल्म एतजाज़ हसन है। यानी क्या मुराद है कि वो कहाँ के रहने वाले थे? हंगू के इलाके इब्राहिम ज़ई गांव से उनका ताल्लुक़ था। दूसरा सवाल है एतजाज़ हसन की तारीख़ शहादत क्या है। तो इसका जवाब है सफ़ा नंबर 168 168 पर, और ऊपर से दूसरा पैराग्राफ की पहली लाइन है कि एतजाज़ हसन 6 जनवरी 2004 को शहीद हुआ। तीसरा सवाल है कि एतजाज़ हसन ने खुदकुश हमला आवर को कहाँ रोका। इसका जवाब भी सफ़ा नंबर 168 168 पर है और दूसरे पैराग्राफ के दरमियान में है कि उसने उस मशकूक लड़के को ललकारा और रुक जाने को कहा और स्कूल के गेट पर उसको रोक लिया। चौथा सवाल है कि एतजाज़ हसन को कौन से सिविल एजाज़ से नवाजा गया। इसका जवाब है सफ़ा नंबर 168 168 पर आखिरी पैराग्राफ है। उसमें है कि आपको तमग़े शुजाअत से नवाजा गया। आखिरी लाइन है पैराग्राफ की भी, सबक की भी, कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क के सबसे बड़े सिविल एजाज़ तमग़े शुजाअत से नवाजा। उसके बाद आखिरी सवाल है पांचवा कि एतजाज़ हसन को खिराज तहसीन पेश करते हुए जनरल राहील शरीफ ने क्या फरमाया। इसका जवाब भी सबक
के आखिर में, आखिरी पैराग्राफ में पेज 168 पर है, जिसमें ये पहली लाइन देखें कि पाक फौज के सिपा सालार जनरल राहिल शरीफ ने एतजाज़ की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करते हुए फरमाया, एतजाज़ हसन एक कौमी हीरो है जिसने अपना आज कौम के कल के लिए कुर्बान कर दिया। तो ये आखिरी 5वें सवाल का जवाब था। बेटा ये सवालात के जवाब आपने सुन लिए और उसके बाद हम इसके MCQs पे चलते हैं। एक्सरसाइज के पेज नंबर 169 पे आप देखें, पहला सवाल है और 4 जो है ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक दुरुस्त को हमने टिक करना है। पहला सवाल देखें कि एतजाज़ हसन का ताल्लुक हंगू के किस इलाके से था? तो इसका दुरुस्त जवाब है दाल इब्राहिम ज़ई। दूसरा सवाल है कि एतजाज़ हसन की शहादत किस तारीख को हुई? इसका पहला ऑप्शन है, अलिफ ऑप्शन है 6 जनवरी 2014 को, ये दुरुस्त जवाब है। उसके बाद है दहशतगर्दों की आमद पर असम्बली में कितने असातिज़ा और तलबा मौजूद थे? इसका दूसरा ऑप्शन है बे ऑप्शन कि 2000 तलबा और असातिज़ा मौजूद थे। उससे अगला MCQ है, पाक फौज के किस सिपा सालार ने कहा कि एतजाज़ हसन एक कौमी हीरो है जिसने अपना आज कौम के कल के लिए कुर्बान कर दिया? तो इस सवाल का चौथा ऑप्शन दाल है, जनरल राहिल शरीफ। और आखिरी MCQ है छठा कि हुकूमत पाकिस्तान ने एतजाज़ हसन को बहादुरी के एतराफ़ पर किस बड़े सिविल अवार्ड से नवाजा? इसका तीसरा ऑप्शन जीम है कि तमग़े शुजात इसका दुरुस्त जवाब है। तो ये MCQ हो गए मुकम्मल हमारे। और उसके बाद सवालात के जवाबात में सवाल नंबर 1 और 2 जो मैंने आपको अभी बता दिए हैं वो आपने होमवर्क नोटबुक पर करने हैं। उसके बाद आप चंद अल्फाज, ख़ास अल्फाज मायने देखेंगे और मैंने लिख दिए हैं, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। और इसके बाद भी अगर कुछ अल्फाज मायने रह जाते हैं तो किताब के आखिरी सफ़हात पर अल्फाज मायने मौजूद हैं, वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। उससे हट के भी आप रीडिंग करें और देख लें। अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ का मायने समझ में नहीं आ रहा तो आप व्हाट्सएप या कॉल पे भी आ सकते हैं। तो पहला लफ्ज़ देखें, मौत को गले लगाना। इसका मायने है मर जाना, मौत को गले लगाना, मर जाना। दूसरा लफ्ज़ है जुर्रत, बहादुरी, जुर्रत बहादुरी। रोज़गार रोज़ी कमाने का ज़रिया, रोज़गार रोज़ी कमाने का ज़रिया। सहारा आसरा। ललकार कर, ऊंची आवाज़ में पुकार कर। सिपा सालार सरदार, फौज का सबसे बड़ा ऑफिसर या सरदार को सिपा सालार कहते हैं। तो बेटा आज का हमारा ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने ध्यान से सुना होगा। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी महसूस हो तो आप राब्ते में आ सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास मौजूद है। आप वीडियो को भी ध्यान से सुने और लिंक पर जाकर देख सकते हैं, अपने ग्रुप में देख सकते हैं। कोई भी परेशानी की सूरत में आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।